अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कास्ट काउंटिंग का कास्ट गुड सोल्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिर्फ उसने इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहता है कि डाटा जो है वो उठाओ क्वेश्चन नंबर 2 का, और उसमें सिर्फ चेंजिंग ये आएगी कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 50% है और डायरेक्ट लेबर कास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसने एफएच एक्चुअल की दी हुई थी। एफएच एक्चुअल दिया हुआ था पावर, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, टूल एक्सपेंसेस, इंटैक्ट लेबर, फायर इंश्योरेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस, जो कि बना था 20,250। ठीक है, अब एफएच एक्चुअल भी आ रहा है आगे क्वेश्चन में और एफएच अप्लाइड भी आ रहा है। जब दोनों क्वेश्चन में आ जाए तो फिर उस वक्त हमने क्वेश्चन में कौन सा लेना होता है? आप ये बताओ कि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं पहले एस्टिमेट लगाते हैं या पहले काम करते हैं? पहले एस्टिमेट लगाते हैं। पहले एस्टिमेट, तो फिर कौन सा आना चाहिए? एफएच अप्लाइड। ठीक है, एफएच अप्लाइड भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अप्लाइड आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहा है जी? 50%। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है सारी एज इट इज हम वो नोट कर लेंगे। यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, वन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे सेल्स दी हुई है। ठीक है, सेल जो होता है वो पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट होता है, इसका पार्ट नहीं होता। साथ इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है इस क्वेश्चन में। तो उसके बाद कहता है कि आप परचेज दी हुई है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। उसके बाद ये एफएच के पार्ट्स दिए हुए थे, अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर दिए हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंसेस। अब ये भी कहता है कि सेलिंग एक्सपेंस जो है 10% ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस 7.5% ऑफ सेल्स। ये भी किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सेलिंग और एडमिन, चीज बनने के बाद, फैक्ट्री के बाद के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, फैक्ट्री के बाद के वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। फैक्ट्री तक जितने एक्सपेंसेस थे सारे वो सीडीएस के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग उसने दिया हुआ 13,000 और परचेज यहाँ पे उसने दिया हुआ है, या इनर कॉलम में ले लिख रहा हूँ। पहले बताया था अगर फ्रेट, डिस्काउंट या रिटर्न आ जाए, रिटर्न की एक बात थी। रिटर्न भी क्या होता है? देखो 1 लाख रुपए की चीजें लाए, उसमें से क्या हुआ? 5,000 की चीजें खराब हो गई, हमने वापस कर दी। अब कितनी की चीजें रहेगी हमारे पास? 95,000 मींस माइनस करेंगे रिटर्न को। यहाँ पे उसने दी हुई है परचेज की प्राइस दी हुई है 1 लाख रुपीस और रिटर्न उसने बताया हुआ यहाँ पे रिटर्न कितना है जी? परचेज रिटर्न जो 2,000 कितना आ जाएगा? 98,000। यहाँ भी आप देख सकते हो परचेजेस और नीचे परचेज रिटर्न स्लैश करके वैसे कर सकते हो। ठीक, कोई इशू नहीं। अब इसको ऐड कर दो। और एक और चीज यहाँ पे रुपीज का साइन लिखना ना भूलना। रुपीज देखो कि आप सारा जो है पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ये सारा रुपीज में होता है। कितना हो गया? 1,11,000 111,000 आ गया। ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब क्लोजिंग उसने बताया हुआ है 19,000। क्लोजिंग क्या कर देंगे? माइनस 90, यहाँ माइनस कर दो इसको। 92,000 आ गया डायरेक्ट मटेरियल यूज। हमारा जो मटेरियल यूज हुआ है वो हमारा 92,000 यूज हुआ। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कास्ट में बताई गई है 29,000, इसको भी ऐड कर दोगे 39,000। 1,31,000। ठीक है, उसके बाद एफएच अप्लाइड है जो कि 50% है। 50% इसका लेंगे तो आ जाएगा 19,500। ऐड कर दो, ऐड करोगे हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,50,500। ठीक है, ये हमारे पास आ गई टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद आप ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड कर दोगे। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में दिया हुआ है 12,000 ऐड करो इसमें 1,6250। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आगे। उसके बाद क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग कॉस्ट ये 16,000 माइनस कर दोगे। हमारे पास कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा 16,000 माइनस करो उसमें से 1,46,500। जी। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड आ जाएगा
58,000 ऐड कर ऐड करना, ओपनिंग ऐड करोगे ओपनिंग करने को 58,000 ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल्स 20450 204500 ठीक। उसके बाद क्लोजिंग फिनिश गुड हम माइनस कर देंगे, ये 56,500 सीजीएस आ जाएगा हमारे पास 148,000 148,000 हमारे पास कास्ट गुड सोल्ड आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और काम करेंगे, जब आपके पास क्वेश्चन में अप्लाइड और एक्चुअल एफएच दोनों तो उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। अब उसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे कि हमारा बेशक इससे ऊपर नीचे रखने से कोई मैटर नहीं होता, चाहे एफएच एक्चुअल को ऊपर लिखें या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्चुअल कितना था, कितना डिफरेंस आया था इसका, 70 आ गया था इसका, ठीक है 70 ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे जब करेंगे फिर उस वक्त क्या करेंगे, हम अप्लाइड को देखते हैं, अप्लाइड ज्यादा है कम तो क्या हुआ अंडर अप्लाइड, अगर ज्यादा हो तो ओवर अप्लाइड मींस सिंपली कि हमारा जो अंदाजा था वो क्या हुआ, कम हुआ। हमने अंदाजा लगाया था हमारा एफएच लगेगा 19,500 रुपए, लेकिन लगे कितने 20,250, हमारा अंदाजा कम साबित हुआ, ठीक हो गया 750 अंडर अप्लाइड। अच्छा, इस अंडर अप्लाइड को यहाँ पे फिर रिकॉर्ड करना है, ऐड या माइनस, उनमें से कुछ एक करना होता है। अब क्या करेंगे, अब देखो एग्जांपल देता हूँ कि हमारा अंदाजा कम निकला लेकिन कीमत पैसे क्या लगे, इतने पैसे कास्ट ज्यादा इनकर्ड हुई है, तो हम इस चीज को ऐड करके बराबर करेंगे या माइनस करके बराबर करेंगे, ऐड करके, शाबाश जबरदस्त, ठीक है। ऐड मींस के हमारे इतने पैसे, फॉर एग्जांपल किसी चीज पे लागत आनी थी हमारी, हमने अंदाजा लगाया हुआ लागत आएगी उसमें 19,500, लेकिन आई 20,000, 500 का डिफरेंस आ रहा है, 500 का हमारा अंडर अप्लाइड आ रहा है, उससे क्या कर देंगे ऐड 20,000 बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब इस तरह का आए ना तो यहाँ पे किसे लिखते हैं एट नॉर्मल, ठीक है, सीजीएस एट नॉर्मल, इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे, या तो स्पेस नहीं रहेगी, चलो फिर ऐड कर ही दो, ऐड कर देंगे अंडर अप्लाइड, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये ऐड करके 148,750, यहाँ जो आंसर 0 होगा, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अब इनकम स्टेटमेंट इसकी बनानी है हमें। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट की तरफ जब आएंगे, इनकम स्टेटमेंट ये क्लियर है सर जी, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर होगी सर। अच्छा, एक और भी चीज इसका, अगर ओवर अप्लाइड होता है तो माइनस करते हैं, इसके सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, इससे रिलेट नहीं कर रहा, वैसे एक जनरल लफ्जों में समझाने के लिए। अब देखो, अंडर ऐड क्यों करते हैं और ओवर माइनस क्यों करते हैं, एक जनरल एग्जांपल है, तो लॉजिकली तो बता दिया कि क्यों ऐड माइनस करते हैं, कि आपका एस्टिमेट कम हो रहा था, एक्चुअल में कास्ट ज्यादा लगी थी, इसलिए आपने ऐड कर दिया। ओवर का मतलब ये होता है कि आपने पैसे ज्यादा लिख दिया, पैसे कम थे, उसने पैसे माइनस कर दिए। एक सिंपल सी एग्जांपल होती है इसकी। अब देखो, वाटर हम कहेंगे अंडर द वाटर, जो आपका पानी है ग्लास के अंदर है, ठीक है, हमने ग्लास को फुल करना है, तो क्या करेंगे और डालेंगे, मींस पानी ऐड कराएंगे। इसी तरह आपका पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है, और हो रहा है आपका, तो क्या करोगे माइनस कम कर देंगे, लेवल में आ जाएगा, ठीक है, ओवर होगा तो माइनस कर दोगे, कम होगा तो ऐड कर देंगे। और लॉजिक ये वैसे सिंपली लफ्जों में समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की तरफ आ जाओ, स्पेस कम है, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, साथ ही होते हैं। इनकम स्टेटमेंट वही फॉर्मेट, नाम आ जाएगा जी, जो भी नाम है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, इसमें आ जाएगा एंडेड आ जाएगा, ठीक है, जो भी है। सबसे पहले अब देखो, इनकम स्टेटमेंट सिंपल लफ्ज़ में बताऊं इनकम स्टेटमेंट होती है। अब जो अगर मार्केट है ना, मार्केट में फॉर एग्जांपल ये 30 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, तो इसमें इनकम निकालनी है तो क्या करोगे, ये 30 रुपए का क्या हो रहा है, बिक रहा है मीन सेल हो रहा है,
30 का सेल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से इसकी लागत कॉस्ट क्या कर देंगे, करेंगे हम माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 30 रुपए का मार्केट है, इसकी लागत आई 25 रुपीज, 5 रुपए प्रॉफिट आ। इसी को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ये बेसिकली आपकी वर्टिकल है, बेसिकली हम बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, हम वर्टिकल बनाते हैं। तो पहले सेल आ गई, ये कंप्यूटर से बताना मुझे करो। ठीक है। तो सेल इसने बताई हुई यहाँ पे 3,50,000 और सीजीएस कहाँ से आएगी, टोटल कहाँ से आएगी, टोटल जो हमने की, ये जो निकाली, अच्छा ये जो निकाली है, ये हमारी कास्ट है। कॉस्ट, ये बेसिकली सीजीएस बना रहे हैं, कास्ट बना रहे हैं। कॉस्ट कास्ट कहे या कास्ट गुड सोल्ड की एक ही बात होती है। इन चीजों पे हमारी कितनी लागत आएगी या इसकी लागत क्या है, बात एक ही होती है, ठीक है। सीजीएस या कास्ट एक ही बात है। ये हमारी आएगी थी 148,750, माइनस कर दो 148,750, 201,250, कितना है, 201,250, 201,250। अच्छा, इसमें फिर फर्दर माइनस करते हैं। बेसिकली ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट फैक्ट्री तक की कास्ट सेल की हमने, फैक्ट्री में जितना खर्चा हुआ उसकी कास्ट नहीं बनी, वो माइनस कर दी। ये ग्रॉस लेवल का प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से भी और भी एक्सपेंसेस माइनस होने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेशन पे लगे होते हैं, ऑपरेट करते वक्त। वो बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 को याद करने का फॉर्मूला ये है, सैम जी, ठीक हो जी, सैम जी, सेलिंग, एडमिन, मार्केटिंग, जनरल, ठीक हो गया। 4 होते हैं, सेलिंग, एडमिन, मार्केटिंग, जनरल। इनमें से कोई 2 भी दे सकता है, कोई 1 भी दे सकता है। इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती, वो होते हैं एडमिन। बाकी सबके बगैर कंपनी चल सकती है, ठीक है। पुरानी कंपनीज है, सेलिंग नहीं कर रही, सेलिंग में खर्चा नहीं कर रही, मार्केटिंग भी नहीं कर रही, तभी निजाम चल रहा है। लेकिन एडमिन, बंदे को बगैर कंपनी नहीं चल सकती। एडमिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। एडमिन एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर लाजमी दिए होंगे, अगर ना दिए हुए आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, उसने ये भी नहीं कहा कि एडमिन फाइंड करो, हमें पता है कि एडमिन उसने नहीं दिए तो हमें क्या करना है, फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिए होंगे एक्सपेंसेस, यहाँ पे सेलिंग और एडमिन दिए हुए हैं एक्सपेंसेस, मोस्टली क्वेश्चन में 2 ही दिए होते हैं। अब सेलिंग और एडमिन कह रहा है कि 10% ऑफ सेल्स है 3,50,000, 35,000 आ जाएगा, और एडमिन है 7.5 निकालो इसका, 7.5%, 22,500, इसका 3,50,000 का 7.5%, 7.5%, 26,250, 26,250। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों एक्सपेंसेस को ऐड करो, 51,250, 61,250, इसमें माइनस कर दो ये एक्सपेंसेस भी, 140 आ गया, 250 less than 61,250, 140, 1,40,000। ये हमारे पास आ गया जिसका नेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल में प्रॉफिट है। इसके ऊपर अगली स्टोरी होती है, इनकम स्टेटमेंट और भी लंबी जाती है, लेकिन जरूरत हो हमें यहाँ पे जरूरत थी, हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है। नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, जिसके बाद जितने भी हमने डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना है, इसको प्रॉफिट जो देना वो कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्लियर है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था, अंडर और अप्लाइड वाला, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दोनों दे दे, हमने कौन सा रिकॉर्ड करना होता है, अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड बेसिकली एस्टिमेट होता है। जब भी कोई काम करते हो तो क्या करते हैं, पहले एस्टिमेट लगाते हैं। इसलिए क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेट लगाएंगे, अप्लाइड लगाएंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद आखिर में हम देखेंगे ओवर या अप्लाइड निकालने हैं। एक्चुअल जो दिए हुए ना आइटम, उनको ऐड कर देंगे, अप्लाइड की जो अमाउंट है वो करके इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, और हमने देखना किसको होता है, अप्लाइड। अप्लाइड ज्यादा है या कम हुआ तो अंडर, अप्लाइड ज्यादा हुआ तो ओवर अप्लाइड, ठीक। आज के लिए इतना ही था, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।